पहले तो अमेरिका की सेना पर ईरान की मिसाइलें हमला किया करती थी, लेकिन अब एक बंदर ने हमला कर दिया है। चौंकिए मत, क्योंकि सच में बंदर ने हमला किया है। ये खबर बिल्कुल सच्ची है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोकसेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज मिशन पर अमेरिका नौसेना की जहाज जा रही थी। उसी वक्त थाईलैंड के फुकेट में बंदर ने हमला किया है और इस दरमियान बंदर के हमले में अमेरिकी नौसेना के एक नाविक को खरोच भी लगी है, जिसके बाद उसे मेडिकल इलाज के लिए जापान भेज दिया गया। हमला कहां पर हुआ? थाईलैंड के पास, और इलाज के लिए भेजा गया जापान। दरअसल अमेरिकी सेना की तरफ से इस पूरे मसले पर बयान भी जारी किया गया है। अमेरिकी नौसेना की तरफ से कहा गया है कि इस अजीब सी घटना से माइन साफ करने में ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब आप समझ लीजिए कि यह बयान अपने आप में कितना मायने है। अजीब सी घटना है ना कि बंदर ने हमला कर दिया, क्योंकि जहाज और सैनिक मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिका का कहना है कि जो माइन साफ करना है उस पर किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाई है और इन्हीं माइंस को साफ करने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया था। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के जहाज माइंस साफ करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त यह घटना होती है। ये बिल्कुल अजीब सी घटना होती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। दरअसल एक अमेरिकी नौसैनिक जो होर्मुज में माइन साफ करने के लिए उस मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो थाईलैंड के फुकेट में रुकने के दौरान एक बंदर के हमले का शिकार हो जाता है। हालांकि ये जो घटना हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि थाईलैंड के फुकेट में हुई है। अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस चीफ पर तैनात एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन नौसैनिक किनारे पर गया था और इसी दरमियान बंदर ने हमला किया और उसे खरोच मार दी। हालांकि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने सावधानी बरतते हुए उसे इलाज के लिए भेज दिया और बोला, भाई इलाज कराओ, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नौसैनिक को आगे इलाज के लिए जापान के सासेबो बेस पर भेजा गया है, जो यूएसएफ चीफ का फॉरवर्ड बेस है। आपको बता दें कि अमेरिकी 7वीं फ्लीट के प्रवक्ता की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान भी जारी किया गया है और बताया गया है कि इस घटना से किसी भी ऑपरेशन पर किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ा है। नौसैनिक को जरूरी इलाज के लिए भेज दिया गया है और अब वो ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। वहीं एक और सैन्य अधिकारी ने इस पूरे घटना पर कहा है कि विचित्र चीजें होती रहती हैं, यह तो बिल्कुल अनजाना खतरा था, किसी भी तरीके का कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का यह हमला हो जाएगा। आपको बता दें कि थाईलैंड के मकाक बंदर आम है, कभी कभी ये इंसानों पर हमला कर देते हैं और नौसेना ने ये नहीं बताया कि बंदर किस तरीके का था और प्रवृत्ति क्या थी उसकी, किस तरीके का वो दिखता था और किस प्रजाति का वो बंदर था, और घटना ठीक कैसे हुई इस बारे में भी अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बंदर ने सिर्फ खरोच मारी थी, काटा नहीं था, ये बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जिस पर हमला हुआ है, जिस नाविक पर, वो यूएसएफ चीफ नामक माइंस स्वीपर जहाज पर काम करता है। जी हाँ, ये वो जहाज है जो माइंस साफ करने के लिए जा रही है होर्मुज में, और ट्रंप ने इसीलिए आदेश दिया था और कहा था कि अगर ईरान की कोई भी जहाज इस मिशन को रोकने की कोशिश करे तो उसे आप गोलियों से उड़ा दें। दरअसल अब बता दें कि इस जहाज समेत 2 जहाज़ों पर तकरीबन 84 नाविक होर्मुज भेजे जा रहे थे। इनका पूरा काम था कि जो ईरान ने माइंस बिछाई थी उन्हें साफ करना, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज में माइंस बिछाकर इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया था और ये एक तरीके से अपने अंडर में लिया था। और उसके बाद से अब अमेरिका का दावा है कि होर्मुज उसके कब्जे में है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नहीं, होर्मुज पर अभी उसका कंट्रोल है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के बीच में ये बंदर वाली घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।